गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज हम लोग मेकिंग ऑफ रीजनल कल्चर के बारे में पढ़ेंगे। यानी कि जो रीजन्स होते हैं, क्षेत्र, हम जाते हैं, हम इंडिया में रहते हैं। इंडिया जो है वो बहुत सारे क्षेत्रों में, पार्ट्स में डिवाइड हुई है। हर एक क्षेत्र में अलग अलग भाषा बोली जाती है, वहाँ का अलग कल्चर है, वहाँ का अलग खान पान है। बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो डिफरेंट होती हैं। अब ये सब कुछ कैसे बनता है, वहाँ की वो संस्कृति कैसे बन जाती है, खान पान अलग होता है। हम देखते हैं कुछ चीज़ें होती हैं वो एक क्षेत्र की दूसरे से अलग होती हैं, और कुछ चीज़ें होती हैं वो ऐसे सिमिलर होती हैं। जैसे हम कश्मीर की बात करेंगे तो वहाँ पर मैक्सिमम जो है वो ठंड रहती है, तो लोगों के जो पहनने का तरीका, खाने का तरीका जो है वो डिफरेंट होता है। दूसरी तरफ अगर हम चले जाएंगे पंजाब में या मध्य प्रदेश में, तो वहाँ पर गर्मी होती है, तो वहाँ के लोगों का जो खान पान है, जो पहनने का तरीका है वो डिफरेंट होगा। तो ये सब चीज़ें कैसे बनती हैं, इसमें बहुत सारे फैक्टर इन्वॉल्व होते हैं। इसमें एनवायरनमेंटल फैक्टर भी होते हैं, क्लाइमेटिक फैक्टर भी होते हैं, फिर जो लैंड फॉर्म्स हैं, प्लेटूस हैं, ये सारी चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं, तब जाके वो क्षेत्र जो है एक दूसरे से अलग होते हैं। तो आइए आज इसी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। वन ऑफ द कॉमनेस्ट वे ऑफ डिस्क्राइबिंग पीपल इज़ इन टर्म्स ऑफ लैंग्वेज दे स्पीक। सबसे पहला जो कॉमन जो फैक्टर है, जब हम किसी को कहते हैं कि ये उस क्षेत्र का है, तो वो हमें वो कॉमन फैक्टर होता है उसकी लैंग्वेज, कि वो कौन सी भाषा बोल रहा है। हर एक क्षेत्र की अलग अलग भाषा होती है। When we refer to a person as Tamil or Oriyan, this usually means that he or she speak Tamil। और जब हम किसी को कहते हैं ना कि ये इंसान तमिलियन है या ये इंसान उड़िया का है, इसका मतलब हम उसको कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, उसको हम उसकी लैंग्वेज से आइडेंटिफाई करते हैं। जब वो तमिल लैंग्वेज बोलता है तो हम कहते हैं तमिलनाडु का रहने वाला है। जो उड़ियन लैंग्वेज बोलता है तो हम कहते हैं उड़िया है। We also tend to associate each region with distinctive kind of food, cloth, poetry, dance, music and painting। इसके साथ साथ हर एक रीजन के जो खान पान हैं वो अलग हैं। कपड़े, पोइट्री वहाँ की, वहाँ के डांस, लोकल जो फोक डांस जिसको हम कहते हैं, फोक म्यूज़िक है, पेंटिंग्स हैं, तो ये भी डिफरेंट हैं एक दूसरे से। Sometimes we take these identities for granted and assume that they have existed from time immemorial. However, the frontiers separating regions have evolved over time and in fact still changing। हम ये जो डिस्टिंक्टिव चीज़ें हैं ना, ये जो हम देख रहे हैं कि हर एक चीज़ जो है वो एक दूसरे से अलग है, तो ये अगर हम पास्ट में चले जाएं, हिस्ट्री में उसका इतिहास की स्टडी करते हुए देखें, तो जो जो रूलर्स आते हैं वो अपने हिसाब से वहाँ पे रूल करते थे, तो बहुत सारी चीज़ें जो होती है ना वो भी लाते थे वहाँ पर। Also, what we understand as regional culture today are often the product of complex processes of intermixing of local data। आज हम देखते हैं कि ये जो रीजनल कल्चर्स है ना, जो हमारी संस्कृति है, इसमें बहुत सारी चीज़ें मिक्स हो गई हैं। हम इधर से भी जो चीज़ हमें दूसरी जगह की अच्छी लगेगी, हम उसको भी बीच में मिक्स कर लेते हैं। यानी कि अगर एक इंसान जो है वो पंजाब से कश्मीर चला जाता है, तो वहाँ का कल्चर भी अपने कल्चर में इन्वॉल्व कर लेगा, और वो दोनों मिक्स हो जाते हैं। As we will see, some traditions appear specific to some regions। हम जैसे देखते हैं कुछ जो ट्रेडिशंस होते हैं वो उस क्षेत्र के स्पेसिफिक होते हैं, यानी कि वो दूसरी जगह पर नहीं मनाए जाते हैं। लेकिन द अदर सीम टू बी सिमिलर अक्रॉस रीजन्स। लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं जो हम देखते हैं काफ़ी सारी जगहों पर एक जैसे ही मनाए जाते हैं। येट अदर ड्राइव फ्राम ओल्डर प्रैक्टिसेस इन ए पर्टिकुलर एरिया। और कहीं पर हम देखते हैं कि लोग जो हैं वो जो पुराने कई सालों जो रीति रिवाज चल रहे हैं ना, वो आज भी उन्हीं को मानकर चलते हैं।
बट टेक ए न्यू फॉर्म इन अदर रीजन्स। और एक नई फॉर्म यानी कि जब दूसरी जगह जाते हैं ना, तो वहाँ से भी वहाँ की चीज़ों को अपने साथ अपने कल्चर में मिक्स कर देते हैं। यहाँ पे हम एक एग्ज़ाम्पल पढ़ेंगे, द चेरास एंड डेवलपमेंट ऑफ मलयालम। तो ये एग्ज़ाम्पल हम लेंगे कि उस क्षेत्र की जो लैंग्वेज है वो कैसे वहाँ की लैंग्वेज बन गई। जो चेरा किंगडम थी उसका जो जिसको हम राजा कहते हैं वो महाअद्यायपुरम था। करीब 19th सेंचुरी के आसपास की बात है। ये एक हिस्सा है केरला का। तो यहाँ पर मलयालम लैंग्वेज जो थी वो बोली जाती थी। जो रूलर है जो वहाँ पर राज करने वाला था उसने ही ये मलयालम लैंग्वेज जो है वो इंट्रोड्यूस की थी। और जो वहाँ के स्क्रिप्ट हैं, इंस्क्रिप्शंस हैं, वहाँ पर सब जगह उसने मलयालम लैंग्वेज ही यूज़ की हुई। तो इस वजह से वहाँ के लोग कौन सी लैंग्वेज पढ़ते हैं? मलयालम। तो ये एक एग्ज़ाम्पल है कि जब भी कोई रूलर आया है तो अपने साथ जो उसको चीज़ें आती थी ना, उसने उस जगह पर भी वही चीज़ें लागू की हैं। इस वजह से भी जो है वहाँ का कल्चर थोड़ा इंटरमिक्स हो जाता है। ठीक है।